चलिए हम आपको ले चलते हैं फिर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पिछले क्लास में हम आपको डिस्कस कर रहे थे कौन सा कब कौन ऐसा कंडीशन है कब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कब कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। पिछले क्लास में हमको बताए थे कायरल कार्बन, जिसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। उसमें बताते हैं अगर कोई कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा रहता है तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? और या एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एक भी कायरल कार्बन हो, एसिमेट्रिक कार्बन हो तो उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलते हैं? और कंपाउंड क्या कहलाता है? कायरल। क्या कहलाता है? और जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता वो कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होता है? कंपाउंड क्या कहलाता है? इकायरल। क्या कहलाता है? जिसको हमने पिछले क्लास में आपको डिस्कस किया था। आज हम बताएंगे, आज हम मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन हो, कितना? 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो, उस समय कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये कैसे पता करेंगे? आज हम उसको तरीका आपको बता रहे हैं। पहला सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओएस। क्या बोलते हैं? पीओएस। ये सब 12 में भी काम आएगा, ध्यान दो। ये सब जो चीज चल रहा है ना, अभी जो कल से जो पढ़ा है, तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खोलोगे 12वीं क्लास का, तो 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें सब मिल जाएगा। ये सब जितना पूरा का पूरा ये मिल जाएगा, सेम चीज। तो इसलिए यहाँ पे जो 12वीं क्लास का चल रहा है, मतलब 12वीं में ये सब काम आता है। चलिए सबसे पहले एक टॉपिक आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पीओएस। जैसे देखो इस क्लासरूम को देख रहे हो, इस क्लासरूम को देख रहे हो, अब दिखाओ क्लासरूम कैसे करेगा। जैसे यहाँ पर हम बीच में खड़े हैं ना, अगर 20 से इस क्लास को डिवाइड किया जाए, ये देखो यहाँ से ऐसे बीचों बीच एक लाइन खींचा जाए तो दोनों बराबर भाग में बट जाएगा अपनी क्लास में। जितना इधर है उतना इधर भाग है। तो जहाँ पर भी दो कोई पार्ट को 20 से बीचों बीच अगर काट रहे हैं, दो बराबर भाग में कट जाता है, तो दोनों भाग क्या कहलाता है? एक दूसरे का सिमेट्रिकल। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? समझना वही चीज है। तो इसे कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। जहाँ पे बराबर भाग में नहीं कटेगा वो क्या कहलाता है? एसिमेट्री। क्या होता है? तो देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी पीओएस क्या होता है? देखो अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या कर रहा है? एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मतलब किसी कंपाउंड में क्या पाया जा रहा है? ध्यान दो सर, देखोगे तभी समझ में आएगा। किसी कंपाउंड में प्रेशर जी, किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पाया जा रहा है, तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल। फिर से बताएं, अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वो कंपाउंड कैसा है? सिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो ये कैसा कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यदि सिमेट्रिकल है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, नो पीओएस। नो पीओएस मतलब अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव। वो कंपाउंड है होगा कैसा? अनसिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी भी सिमेट्रिकल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है और वो कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और किसी भी अनसिमेट्रिकल कंपाउंड या एसिमेट्रिकल कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है और वो कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। जैसा भी हम उसको बताएंगे, तुमसे पूछेगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, तो ये तो जाने कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते किसको है। तो देखो पीओएस का मतलब क्या होगा? एन इमेजिनरी प्लेन which divides molecule or compound into 2 equal parts which are mirror images of each other is known as plane of symmetry or POS। करा एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी मतलब कि समझता है काल्पनिक, इमेजिनरी मतलब क्या होता है? एक ऐसा काल्पनिक प्लेन जो किसी भी मॉलिक्यूल को और किसी कंपाउंड को 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, 2 बराबर भाग में बांटता है। जैसे देखो बीचों बीच एक लाइन पास की है, 2 बराबर भाग में बांटा कि नहीं? तो कोई एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो किसी भी कंपाउंड को किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी कंपाउंड को 2 बराबर भाग में बांटता है और दोनों पार्ट एक दूसरे का क्या होता है? मिरर इमेज। क्या होता है? दोनों पार्ट एक दूसरे का क्या होता है? मिरर इमेज। क्या होता है? मिरर इमेज। तब ये क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या कहलाता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे तुम देखो इस बीच में एक आईना लगा देते, इस बीच में एक आईना लगा देते, तो ये वाला भाग जो दिखेगा वैसा ही वाला भाग दिखेगा कि नहीं? इसी का मिरर इमेज ये होगा ना। इस भाग का मिरर इमेज कौन होगा? ये आईना में ऐसा आईना बीचों बीच लगा दो, इधर आईना जो दिखाएगा जो चाहिए उधर भी यही सेम चीज वही है ना। तो बीचों बीच पार्ट तो इस वाला पार्ट इधर दिखेगा, वाला पार्ट इधर दिखेगा, तो दोनों पार्ट एक दूसरे का क्या कहलाता है? मिरर इमेज। क्या कहलाता है? कब मिरर इमेज होगा? जब दोनों बराबर भाग में बांटेगा तब कहेंगे वहां पे क्या हो रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है। समझ रहा? जैसे देखो इसको हम एग्जांपल से समझा रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पे देख रहा है बॉन्ड लाइन ऐसे तो तुमको पहले समझा दिया ना, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन। क्या होता है? ये भी क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये सब पहले बता दो। देखो ये कंपाउंड है, यहाँ पे देख रहा है, ये क्या है? इस कंपाउंड का कार्बन। क्या है? तो मान लो क्या है? कार्बन। ये भी क्या है? कार्बन। समझ में आ रहा है? इस कंपाउंड के साथ क्या लगा हुआ? COH। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? OH। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ? H। और इस कार्बन के नीचे क्या लगा हुआ? ये वाला पूरा
है ना। इस कार्बन के साथ क्या लगा, ये कार्बन। और इस कार्बन के देखो, ये देखो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक OH लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है, COOH, और एक ये लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ये भी तो अलग ग्रुप है। तो चारों अलग अलग ग्रुप लगा है ना, तो एक कार्बन कैसा होगा, एसिमेट्रिक। कैसा होगा, एसिमेट्रिक, यानी कायरल कार्बन। तो देखो इसमें स्टार मार्क कर दी। यहाँ भी देखो इस कार्बन से क्या लगा हुआ, OH, यहाँ पे क्या लगा हुआ, COOH, यहाँ पे क्या लगा हुआ, H, और यहाँ पे ग्रुप दरअसल ग्रुप लगा। तो चारों अलग अलग ग्रुप लगा ना, ये भी कार्बन कैसा हुआ, एसिमेट्रिक। कैसा हुआ, यानी कायरल कार्बन। तो यहाँ पे स्टार लगा दी, यानी कि कंपाउंड ऐसा है जहाँ पे दो कायरल कार्बन है, कितना, दो एसिमेट्रिक कार्बन। पिछले क्लास में बताया था ना, एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो आप बोल के बोलोगे वहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन दो एसिमेट्रिक कार्बन है तो कैसे चेक करेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। उसके लिए यहाँ पे आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या वाला बेटा, दो यहाँ पे कायरल कार्बन है ना। तो अब क्या करो, इस कंपाउंड को बीचों बीच बांध दो, बीचों बीच इसको डिवाइड कर दो। इस कंपाउंड को हम बीचों बीच बांट दो, बीचों बीच लाइन पास करवा रहे हैं। हाँ, बीचों बीच एक लाइन डॉट 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 करके दिखाएं, पास करना। दोनों को बराबर भाग में बांटने की कोशिश करें। तो इधर क्या लगा, देखो इस पार्ट के इधर क्या है, कार्बन OH HCl, इधर क्या कार्बन OH HCl, सेम चीज है कि नहीं। जो इधर चीज है ऊपर भी है कि नहीं, जो इधर है उधर है कि नहीं। देखो इस जो बीचों बीच बांटे हैं, तो इसके नीचे भी कार्बन है, कार्बन के साथ OH HCl, इधर देखो ऊपर में कार्बन है, कार्बन के साथ OH HCl, सही है ना। तो दोनों पार्ट एक दूसरे का क्या है, मिरर इमेज है, मतलब दो बराबर भाग में बांट दिया, यानी यहाँ पे क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो क्या है, ये कंपाउंड कैसा होता है, सिमेट्रिकल। देखो जब दो बराबर भाग में कुछ निपट जाता है तो कैसा होता है, सिमेट्रिकल। क्या होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, सिमेट्रिकल। जैसे उनको बीचों बीच पार्ट दो बराबर, जितना डेंसिटी इधर इतना इधर, जितना साइज इधर है इतना साइज उधर। तो यहाँ पे कंपाउंड कैसा हो गया, ये वाला सिमेट्रिकल। और जब ये कंपाउंड सिमेट्रिकल है यानी वहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर, मतलब ठीक कर दिया। कंपाउंड तब कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली, कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ पे लिखा है ना, ये कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब समझ में आया। देखो दूसरा सवाल फिर हमको दिया है, यहाँ पे देखो कार्बन है, इसको ये क्या होता है, कार्बन, ये भी क्या होता है, कार्बन। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, COOH, यहाँ पे क्या लगा हुआ, OH, यहाँ पे क्या लगा हुआ, H, फिर इसके जस्ट नीचे क्या लगा हुआ, कार्बन। देखो ये OH, H, COOH और ये चारों अलग अलग है कि नहीं। तो ये कार्बन कैसा हुआ, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक, तो C स्टार लिख दी। यहाँ भी देखो इस कार्बन को कायरल कार्बन चेंज, यहाँ पे क्या लगा हुआ, COOH, यहाँ पे क्या लगा हुआ, OH, यहाँ पे क्या लगा हुआ, H, और इसके साथ ये कार्बन, ये पूरा ग्रुप। तो ये भी तो चार ग्रुप अलग अलग लगा हुआ ना, और चार ग्रुप आपस में अलग अलग है। कैसा होगा, कायरल कार्बन, यहाँ पे क्या लगा, स्टार। यानी इस कंपाउंड में दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन जब आ जाता है तो वहाँ पे हमको ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है चेक करने के लिए क्या लगाना पड़ता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। चेक करो कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। अगर बराबर भाग में बांट रहा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और बराबर भाग में बांट नहीं रहा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो उसको बीचों बीच में लाइन बांट लो, देखो बीचों बीच एक लाइन पास करवा दी डॉट डॉट करके। देखो इस डॉट के ऊपर देखो यहाँ पे कार्बन लगा हुआ, कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, H, OH, COOH। इधर वाला भाग में देखो कार्बन के साथ क्या लगा हुआ, H, OH, सेम चीज है ना जी। अच्छा एक चीज बताओ, सेम एक चीज गड़बड़ हो, इस दो बराबर भाग में बांटे, इस कार्बन के साथ इधर क्या लगा हुआ, OH, इधर क्या लगा हुआ, COOH, इधर क्या लगा हुआ, इधर भी तो सही होना चाहिए ना। तो इस कार्बन के साथ देखो इधर H है इधर भी H, ये तो सही है, लेकिन इधर क्या है, OH, तो इधर भी तो OH होना चाहिए, लेकिन क्या है, COOH। इधर COOH, इधर क्या हो गया, उल्टा हो गया, मतलब इधर इसको हम बराबर भाग में बांटे, मतलब इसको बीच बीच एक लाइन पास करवा, इधर 5 को डेक्स बन जाए, इधर 7 को, तो क्या दोनों बराबर हुआ। अगर ऐसा होता इधर भी 5 को डेक्स में, इधर भी 5 तब ना होगा। तो इधर तो ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। जब ऐसा बराबर होता तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या, नहीं है, तो बराबर भाग में बांटा नहीं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं जी। यानी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड कैसा है, अनसिमेट्रिक, यानी कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा कंपाउंड होगा, ऑप्टिकली, हमने यहाँ पे लिखा ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है। पहले चेक कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तीसरा सवाल देखो, फिर यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ देखो क्या लगा, H, यहाँ पे क्या लगा, Br, यहाँ पे क्या लगा, CH3, यहाँ पे साथ एक कार्बन। तो चार ग्रुप अलग अलग है, तो कैसा कार्बन होगा, कायरल कार्बन सिमेट्रिक। इस कार्बन को भी चेक करो, यहाँ पे क्या लगा हुआ, H, यहाँ पे क्या लगा, Br, यहाँ पे CH2, चार ग्रुप लगा है। और देखिए ये भी क्या हुआ, कायरल कार्बन, दो सिमेट्रिक कार्बन। अब इस दोनों को बीच से एक लाइन पास करवाओ, बराबर भाग देखो बढ़ता है कि नहीं। बराबर भाग में बांटेगा तो POS होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। बराबर भाग में नहीं बांटेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो चलिए भाई छोटी बात है, ध्यान दो। तो इस कार्बन के साथ ऊपर में क्या, CH3, इसको देखो नीचे में क्या है, CH2। देखो अलग हो गया कि इधर CH3 इधर CH2 अलग हो गया। इधर भी चेक करो, इधर HH तो ठीक है, इधर भी है, कोई Br इधर, लेकिन यहाँ पे तो अलग है ना। कहने का मतलब एक भी गड़बड़ आ गया तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा।
प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। और जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। देखो कम हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रहा है? ट्रिक से चेक करने का। चौथा एक और क्वेश्चन दे रहा है, परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तुम्हारा 12वीं क्लास का एनसीईआरटी बुक खोलोगे केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सब वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1 में इनऑर्गेनिक फिजिकल मिलेगा, वॉल्यूम 2 जो एनसीईआरटी है 12वीं क्लास का उसमें यही सब मिलेगा पहला चैप्टर में, ये सब पूरा ये जो पढ़ा रहे हैं 12वीं क्लास के एनसीईआरटी में यही सब मिलेगा पहला चैप्टर में। देखो चौथा सवाल देखो, फिर चेक कर या ये भी कार्बन है, ये भी क्या है कार्बन। पहले चेक करो कायरल है कि नहीं। देखो कायरल कार्बन होगा तभी ना चेक करेंगे पीओएस होगा कि नहीं। कायरल कार्बन नहीं तो पीओएस के कहां चर्चा करेंगे। पहले चेक करो ना कायरल कार्बन है कि नहीं, सिमेट्रिक। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? CH3, यहां क्या लगा हुआ है? H, यहां क्या लगा हुआ है? Br, ये बड़ा सा ग्रुप। तो चार को ग्रुप लगा है अलग अलग, तो सिमेट्रिक का CH स्टार लगा दीजिए। यहां में देखो H है, CH3 है, Cl है, इधर एक बड़ा सा ग्रुप, इसके साथ कार्बन है, चारों ग्रुप अलग अलग है। ये भी कैसा होगा? एसिमेट्रिक। आपको चेक करना है कि यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो बीचों बीच डिवाइड कर दो, क्योंकि दो सिमेट्रिक कार्बन है ना। अगर एक रहता तब तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव, कायरल कार्बन नहीं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन दो कायरल कार्बन आता तो हमें चेक करना पड़ता ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो चेक करेंगे पीओएस से, तो देखो इसको बराबर भाई, इसको बीचों बीच हम लाइन पास करा, बीचों बीच लाइन पास करवाए। देखो ऊपर में क्या है? नीचे में भी देखो इस साइड क्या है? H, इधर भी है, लेकिन देखो इधर तो ब्रोमीन है, इधर क्या है? क्लोरीन। हो गया कि नहीं? बराबर भाग में बटा नहीं बटा, तो क्या पीओएस होगा? नहीं होगा। अब पीओएस नहीं होगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी नहीं, आपको याद हो गया ऑप्टिकली देखो ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव। पीओएस नहीं होगा तो क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। एक्टिव। समझ गया ना? सुनिए सुनो, चलिए देखिए अब इसके बाद जो है अब अगला टॉपिक है इस चैप्टर में आरएस कन्फिग्रेशन। क्या लिखा हुआ है? एक ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है? आरएस कन्फिग्रेशन। तुमसे पूछेगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आरएस कन्फिग्रेशन क्या होता है, तो उसको हम बता रहे हैं आरएस कन्फिग्रेशन। देखो आरएस कन्फिग्रेशन को और क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं जी? आरएस कन्फिग्रेशन का एक दूसरा नाम है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, या इसी को बोलते हैं नॉन रिलेटिव कन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं? देखो आरएस कन्फिग्रेशन का तीन नाम है। पहले इसको बोलते हैं आरएस कन्फिग्रेशन, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं जी? नॉन रिलेटिव कन्फिग्रेशन। और ये जो आरएस कन्फिग्रेशन होता है ये किस चीज पे आधारित होता है? बेस्ड ऑन सीआईपी रूल। क्या होता है? बेस्ड ऑन सीआईपी रूल। सीआईपी के नियम जो बताए गए हैं सीआईपी रूल पे ही आरएस कन्फिग्रेशन आधारित होता है। सीआईपी रूल होता है क्या? पहले हम पढ़ा चुके हैं। सीआईपी रूल हम बताए थे जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ज्यादा होता है, उसको प्रायोरिटी ज्यादा पहले दिया जाता है। बता दें कि जी जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होता है, किसी दो को कंपेयर करें, किसी का एटॉमिक नंबर 7 है, किसी का 8 है, तो प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा? 8 वाले को। किसको दिया जाएगा? जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है उसको। तो ये इसी को कहते हैं सीआईपी रूल। तो इस सीआईपी रूल का यहाँ पे क्या काम है इसको हम बतलाएंगे। एक ध्यान दो, अब देखो आर का मतलब क्या होता है? देखो आरएस कन्फिग्रेशन में आर का मतलब क्या होता है? रेक्टस। आर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है? एक कोई चीज घूमता है ना, घड़ी का सुई कैसे घूमता है? ऐसे घड़ी का सुई है, घड़ी का सुई ऐसे घूम रहा है, सो क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। आर का मतलब होता है रेक्टस और इसी का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या मतलब होता है? जैसा कि घड़ी का सुइया चल रहा है। और एस का मतलब होता है सिनिस्टर। एस का मतलब क्या होता है? सिनिस्टर। सिनिस्टर क्या होता है? सिनिस्टर। सिनिस्टर। और इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा ऐसा, और कोई ऐसे घूम रहा है ऐसे करके तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये एस बताया सिनिस्टर। और क्लॉकवाइज घूम रहा है तो क्या बताया? आर। देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन है घड़ी के सुइया के जैसा, तो क्या हो गया? आर कन्फिग्रेशन। एंटी क्लॉकवाइज हो गया कौन सा कन्फिग्रेशन? एस कन्फिग्रेशन। आर मतलब हुआ क्लॉकवाइज, एस मतलब एंटी क्लॉकवाइज में डालो। आर का मतलब क्लॉकवाइज घड़ी के सुइया जैसा, और एस का मतलब क्या होता है जी? एंटी क्लॉकवाइज। पहला वाला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सिंपल से याद रखना, पहला वाला क्लॉकवाइज, दूसरा वाला एंटी क्लॉकवाइज। आर का मतलब रेक्टस, एस का मतलब सिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या लिखा? टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए दो तरह का रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है। कितने तरह का? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है? वेज डैश फार्मूला। क्या होता है जी? वेज देखिए सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन क्या है? वेज डैश फार्मूला। और दूसरा हम बताएंगे अगले क्लास में। तो पहला रिप्रेजेंटेशन जानते हैं कि वेज डैश फार्मूला कहते हैं किसको है। वेज का मतलब क्या होता है? डैश का मतलब क्या होता है? समझा? ये तुमको बिहार बोर्ड का 10वां क्लास की किताब में भी एक जगह में देखे हुए देखा। 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो किताब है बिहार बोर्ड का, ये वेज डैश का चर्चा किया है। समझा? तो आज हम इसको डिटेल में बताएंगे। इस वेज डैश फार्मूला से कैसे किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेज का मतलब क्या होता है। क्या जानेंगे? देखो वेज का मतलब ये होता है, देखो वेज को इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इससे वेज को कैसे लिखा जाता है? इससे। समझा? इसको पूरा डार्क करना। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेज को। वेज का मतलब क्या था? स्टार का रिप्रेजेंटेशन। और अच्छा वेज का मतलब क्या होता है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब क्या होता है? देखने वाला। जैसे कि हम
किसी कंपाउंड को हम देख रहे हैं, कोई कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर कोई एटम उससे जुड़ा हुआ है, तो अगर ऑब्जर्वर की तरफ है, हमारे तरफ है, मतलब टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, तो कौन चीज रिप्रेजेंट करेगा? वेज। क्या चीज बताएगा? वेज का मतलब होता है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ। या इसी का मतलब क्या होता है? एबव फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। कोई भी चीज जो डायग्राम तो बनाते हो पेपर पे बनाते हो ना, उस प्लेन के पेपर के अगर बाहर हो, एबव मतलब ऊपर है, एबव मतलब ऊपर, वो भी क्या होता है? वेज। तो वेज का मतलब दो चीज मतलब होता है, वेज का मतलब हुआ टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ, या एबव फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर। अभी इसको हम समझाएंगे क्या होता है। और वेज को इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे क्या है? डैश। क्या हुआ? डैश का मतलब क्या होता है? डैश देखो, इसी से लाइन खींच दोगे फिर क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा? डैश को। किसको? तो डैश का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, जैसे इसको बोलेंगे टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। एक डैश मतलब क्या हुआ? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर से दूर। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर से दूर। डैश का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर से दूर। या इसी को बोलते हैं बिलो फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब पेपर का जो प्लेन है उसके नीचे, समझा? इसको क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर। एक और है, ये सिंपल लाइन। देखो ये ऐसा लाइन जो रहता है सिंपल, ऐसा बॉन्ड जो होता है, जो सिंपल सा बॉन्ड होता है ना, ये बॉन्ड क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब प्लेन ऑफ पेपर में। क्या चीज में? सिंपल जो लाइन जो बॉन्ड बनता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। जैसे देखो, आइए आप देखो, वेज को, डैश को और ये सिंपल लाइन को हम समझाते हैं एक एग्जांपल से। एक एग्जांपल बताएंगे, सारा समझ में आ जाएगा। जैसे देखो एक कंपाउंड है, जैसे देखो सुन इधर, कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे लगा हुआ, इसके साथ मान लो जी लगा हुआ CH3, क्या लगा हुआ? CS। इसके साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? H। क्या लगा हुआ है? CS। और क्या लगा हुआ है इसके साथ? F। क्या लगा हुआ है? और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? Cl। क्या लगा? वही कार्बन के साथ चार चीज जुड़ा हुआ है। एक CH3 जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। इधर क्या जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन। चारों उधर का जो जुड़ा हुआ है ना, घर बनाने से चार बॉन्ड बनाता है। अब ये जो जुड़ा हुआ है ना, अब इसके बारे में ये तो सिंपल ऐसे डिवीजन कर देंगे, लेकिन एग्जैक्टली CH3 कार्बन के साथ कैसे जुड़ा होता है? बाहर होता है के अंदर। क्लोरीन कैसे होता है? एग्जैक्ट इसका अगर देखा जाए तो देखो इस तरीके से, देखो यहाँ पे दिखाया, देखो यहाँ पे कैसे दिखा है, यही कंपाउंड है, कार्बन बीच में। देखो कार्बन के साथ देखो H दिख रहा है, ये वाला देखो H को किसे रिप्रेजेंट किया? ऐसे कैश करते हैं, H कैसा रिप्रेजेंट किया गया? डैश करके। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डैश बना है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन क्या है? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। देखो ये ऑब्जर्वर, हम इस कंपाउंड को देख रहे हैं, तो ये हम ऑब्जर्वर हुए ना, तो ये हाइड्रोजन कैसे लगा हुआ है? डैश वाला में, मतलब ऑब्जर्वर से दूर है। हम जो ऐसे देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन हमसे दूर है, दिखने में तो लग रहा है यहाँ पे, लेकिन हमसे काफी दूर है इसका। तो इसका रियल स्ट्रक्चर तुम देखोगे, जैसे यूट्यूब पे वीडियो खोलोगे, यूट्यूब पे वीडियो इसका देखोगे तो रियल में ऐसा ही दिखाया जाएगा इसको, इसका रियल स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? ये हाइड्रोजन तुमको कैसे दिखेगा? कि तुमसे दूर है, इसलिए इसको डैश से रिप्रेजेंट किया। इधर देखो ये मिथाइल दिख रहा है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया? इससे ये वाला क्या चीज है? वेज। क्या है? वेज का मतलब क्या होता है? टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ। ये था जैसा हमारे तरफ, कैसे हमारे तरफ, समझा? यहाँ पे देखो ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोक्लोरीन, ये सिंपल लाइन से रिप्रेजेंट किया ना, सिंपल बॉन्ड से। ये सिंपल लाइन, सिंपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? ऑन द पेपर, मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर पे है, तो ये जिसमें इसको डायग्राम बना है ये पेपर के प्लेन में है, मतलब समझ आ रहा है ना? क्लोरीन और फ्लोरीन, देखो ये क्लोरीन और फ्लोरीन इस लाइन से रिप्रेजेंट किया, मतलब प्लेन के पेपर में, पेपर के प्लेन में है। और ये जो CH3 वेज से रिप्रेजेंट किया, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ है, ऑब्जर्वर से हाइड्रोजन दूर है, और ये प्लेन के पेपर में, समझ आ रहा है? तो ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? वेज डैश का मतलब समझ में आया? वेज का मतलब क्या हुआ? ऑब्जर्वर की तरफ, प्लेन ऑफ पेपर से दूर। डैश का मतलब ऑब्जर्वर से दूर, प्लेन ऑफ पेपर के बिलो। और ये लाइन का मतलब क्या होता है? प्लेन ऑफ पेपर पर। आप देखो ये तो समझ में आया वेजेस मतलब, ये जो अभी हम लिखा है आरएस कॉन्फ़िगरेशन, कैसे किसी कंपाउंड को देख के तुम पता करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कब उसका कॉन्फ़िगरेशन R होगा या कब उसका कॉन्फ़िगरेशन S होगा। कब किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R होता है और कब किस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S होता है। पहले तो ये मतलब समझा दिए थे कि R का मतलब रेक्टस होता है, S का मतलब क्या होता है? सिलिंडर। R क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? क्लॉकवाइज रोटेशन को, और S क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एंटी क्लॉकवाइज को। अब तुम कैसे किसी कंपाउंड में पता लगाओगे कि कब कोई किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R होगा, कब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन S होगा? इसको जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर। और अगले क्लास में आपको सिखाएंगे रूल। क्या सिखाएंगे? क्या सिखाएंगे? रूल मतलब नियम। नियम सिखाएंगे कि कैसे हम पता करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कब R कॉन्फ़िगरेशन होता है और कब S कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस परीक्षा में काफी क्वेश्चन आता है, तो इसके लिए हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर, आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए,
वीडियो में कुछ आपको कमेंट करना है तो कमेंट के थ्रू हमको बता सकते हैं, कोई भी जानकारी शेयर कर सकते हैं, है ना। कुछ आपका सुधार कराने का मन हो, है ना, कुछ फीडबैक देने का मन हो तो आप कमेंट के थ्रू हमारे वीडियो पे फीडबैक दे सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप चाहते हैं इसी तरह का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे, इस चैनल का हर चीज नया नया अपडेट आपको रेगुलर मिलता रहे, तो हमारे इस चैनल जीपी महतो चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां में हम आपके बीच चर्चा करेंगे कि कब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंट्रीब्यूशन आर होता है, कब एस होता है, कैसे चेक करेंगे, इसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है अलग अलग एग्जाम में, नीट का एग्जामिनेशन हो, जेईई मेंस का हो, जेईई एडवांस का हो, बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, कोई बड़े से बड़े या छोटा सा एग्जाम हो, उसमें आर और एस कंट्रीब्यूशन के लिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए कौन कौन सा रूल होता है, इसको हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।